मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। ये 8 साल में बदला है। ये 8 साल पहले ये दावते बिरयानी मिलती थी इस आतंकी को, और 8 साल बाद इसको गले से पकड़कर आज इसको जो है उम्र कैद की सजा मिली है और इसको मौत की भी सजा मिलेगी। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 26/11 के बाद पाकिस्तान के ऊपर उनके सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कहा गया था, वहां पर फली मेजर ने क्या किया इन्होंने, और आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जब कोई अगर ये करता है गलती तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होता है, पर सवाल कौन उठाते हैं इस पर? आप बता दीजिए। यही फर्क है 8 वर्षों में, यही फर्क है कि आज भारत की सेना को सोनिया गांधी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। रिजवान अहमद, मुझे एक बात बताइए, जिस ईमानदारी का सुब्रांश, एक मिनट, दोनों कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, मैं आपके पास आता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट जरा थोड़ा शहजाद के इस लास्ट वाले सवाल का जवाब दे तो छोटे में दीजिएगा, आप बहुत लंबा बोलते हैं, फिर दूसरों को मौका नहीं मिलता। छोटे में शहजाद, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसको बिल्कुल सर 30 सेकंड में दूंगा। पहली बार ये कि एक फोटो मैं भी दिखाता हूं, अलगाववादियों को, पहला देश का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अलगाववादियों को दफ्तर में बुला के मिला था? प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। एक दूसरा, उस आतंकवादी को सजाए मौत देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। मलिक कहां दिखाना? पासपोर्ट पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। उस तस्वीर में यासीन मलिक कहां दिखाना जरा? एक मिनट, नहीं, यासीन मलिक की तस्वीर दिखा दो। पार्टी के नेता का भैया उस तस्वीर में नहीं दिखा दो ना, यासीन मलिक का है, मैं लेकर आया हूं। अगला उस तस्वीर आप बता दो यासीन मलिक का है। ये आतंकी घोषित किया गया है, कांग्रेस बुक्कार इसको आतंकी नहीं मान रही है। कांग्रेस कह रही है बुक्कार के साथ मिलकर कि वर्डिक्ट आ गया पर जजमेंट सही नहीं था। इस आतंकवादी को पासपोर्ट किसने दिलवाया? आपकी सरकार ने हाफिज सईद से मिलने गया था 2007 में, बिल्कुल सही बात है। आपकी सरकार ने हाफिज सईद से भी मिलने दिया, आपकी सरकार ने कमेटी में भी डाला उसको, हामिद अंसारी की, जिसमें कि बातचीत करने के लिए छूट मिली आतंकियों से। इन आतंकवादियों के सामने, एक मिनट शहजाद पूनावाला, इन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने कंधार कौन लेगा? आप ही अच्छा, आप ही ने तो किया 26/11 के बाद, जब फली मेजर ने कहा कि स्ट्राइक कीजिए, क्यों नहीं किया बताइए? ये तो मनीष तिवारी ने किताब में लिखा है। अरे भैया, उसको सजाए मौत दी गई थी, वो कानून की तरफ से मिली। आपने पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई की? पासपोर्ट किसने दिलवाया? पाकिस्तान से MFN स्टेटस नहीं ले रहा है। जवाब आप दोनों ने बात कर ली। मुझे ये बताइए, रिजवान अहमद को फ्रेम में लाइए। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए कि जिस ईमानदारी का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपने सुना होगा बीते 8 साल से सूट बूट वालों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। उधर छत्तीसगढ़ की सरकार उठा लीजिए, इनकी राजस्थान की सरकार उठा लीजिए, महाराष्ट्र की उठा लीजिए, तीनों जगह कोई भी प्रोजेक्ट हो अडानी का, घोड़े खोल देते हैं ये लोग, कैसे वो उसका अप्रूवल मिल जाए, कैसे अप्रूवल मिल जाए। और यहां पब्लिक के सामने, अरे ये तो अंबानी अडानी की सरकार है। क्या ये पब्लिक को नहीं दिखता है? और दिखता है, इसी वजह से इनकी हालत है क्या? देखिए, जहां तक प्राइवेटाइजेशन और अंबानी अडानी की बात है, 2014 से पहले इस देश में क्या क्या प्राइवेटाइज हुआ, वो लिस्ट इतनी लंबी है कि यहां पर पढ़ी और बोली नहीं जा सकती। दूसरी बात करता हूं, बड़ी छोटी सी, हम गांव जाते हैं। 7 साल पहले मेरा जहां मकान है, वहां से सामने हमें सुबह 100 लोग नजर आते थे जो बोतल लेके कहीं खेत पे जाते थे। सुशांत भाई, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, आज की तारीख में एक भी नजर नहीं आता, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन हमारे गांव में जहां हम जाते हैं, जहां मेरा मिशन भारत चल रहा है। आज की तारीख में स्टेशंस की हालत देखिए। आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं होता, कंट्री का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उससे नजर आती है। हम लोगों में हिम्मत खत्म हो गई है, हिम्मत कि स्टेशन पर केला खा के पटरी पर फेंकें। यह हम लोग ने सीखा है 7 साल में, जो हम पिछले 70 साल में नहीं सीख पाए। छोटी सी बात। दूसरी बात, आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि रिजवान भाई, शहजाद ने तो 10 में से 10 दिए, आपने 8.5 क्यों दिए? यह पूछना चाहिए था ना आपको। कहिए तो बताऊं क्यों दिए? बता दीजिए। मैंने इस मारे दिए क्योंकि मेरा पूर्ण मानना है, नियत में कोई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ चीजें हमारी सरकार इन हेस्ट करती है और मिस हैंडल करती है। मेरा यह पूर्ण मानना है कि किसान लॉ और किसान आंदोलन इस देश में मिस हैंडल हुआ।
मेरा यह पूर्ण मानना है कि इस देश में सीए, एनआरसी और शाहीन बाग मिस हैंडल हुआ, और मेरा यह पूर्ण मानना है कि सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं उत्तर प्रदेश में भी उसके जो पेपर लीक होते हैं, जो पिटीशंस होती हैं, जो रिजल्ट्स और एग्जाम पे स्टे लगता है, ये तीनों चीजें मेरे भाई हमारे देश में मिस हैंडल हुई हैं और हो रही हैं। और इस पर हमारी गवर्नमेंट को आगे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी नीति लाएं सोच समझ के लाएं, ठोक बजा के लाएं, और नीति का मैसअप ना हो, जैसा हमने अक्सर देखने को मिलता है 2-4 केसेस में।